नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट मीडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्टिफिशियल सन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। आपको A to Z की जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। चाइना ने कई देशों को पीछे छोड़ते हुए एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक खोज कर दुनिया को चौंका दिया है। चाहे वो 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन की बात हो, AI के क्षेत्र में डीप सीक हो, चाहे वह डीप ड्रिल प्रोजेक्ट हो जिसके जरिए धरती के अंदर 15,000 मीटर तक खुदाई हो, सस्पेंशन ब्रिज, द सिस्मोग्राफ, चीन के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया में अपनी लोहा मनवा चुका है। इसी कड़ी में बात करेंगे आर्टिफिशियल सन का, कृत्रिम सूरज का। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन का ये सूरज असली सूरज से कई गुना पावरफुल है। चीन ने इस आर्टिफिशियल सन को HL2M नाम दिया है। इसे चीन के नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के साथ साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने बनाया है। चीन के इस प्रोजेक्ट का मकसद है प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाए रखना। इस आर्टिफिशियल सूरज का प्रकाश असली सूरज की तरह ही तेज होगा। चीन का कृत्रिम सूरज एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जो सूरज के केंद्र में होने वाली प्रक्रियाओं की कॉपी कर असीमित स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखता है। यह प्रौद्योगिकी नाभिकीय संलयन पर बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन पे। आप लोग जानते ही होंगे कि न्यूक्लियर फिजन में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है। इसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जैसे हल्के परमाणुओं को अत्यधिक तापमान और दबाव पर जोड़कर भारी परमाणु बनाए जाते हैं, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस परियोजना के बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चीन का ये सूरज कितना बड़ा होगा। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा है। चीन का बनाया गया नकली सूरज असली सूरज से काफ़ी छोटा है। परमाणु रिएक्टर और तकनीकी का विवरण के बारे में भी जान लेते हैं। EAST एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, यह चीन का प्रायोगिक टोकामैक रिएक्टर है जिसे 2006 से संचालित किया जा रहा है। यह प्लाज्मा को डोनट आकार के चैम्बर में चुंबकीय क्षेत्र से नियंत्रित करता है। HL2M टोकामैक सिचुआन प्रांत में स्थित यह चीन का सबसे बड़ा और उन्नत रिएक्टर है जो 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकता है। इसके टेम्परेचर का रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 2021 में 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड को 101 सेकेंड तक मेंटेन रखा। 2023 में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड को 403 सेकेंड तक मेंटेन किया। वहीं दोस्तों 2025 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 1066 सेकेंड तक, मतलब लगभग 17.5 मिनट तक 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया। अब इसका कंपेयर सूरज से करते हैं तो नेचुरल सूरज के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि चाइना का बनाया हुआ आर्टिफिशियल सन का सूरज से 10 गुना अधिक, मतलब 150 से 160 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस कर चुका है टेम्परेचर। इस उच्च तापमान की आवश्यकता पृथ्वी पर संलयन प्रक्रिया को स्थिर करने के लिए होती है, क्योंकि यहाँ सूरज जैसा नेचुरल प्रेशर नहीं होता है। अब इसका लक्ष्य क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन इसका मेन लक्ष्य है। संलयन प्रक्रिया से न तो ग्रीन हाउस गैसें निकलती है और न ही परमाणु कचरा निकलता है, जो इसे जीवाश्म ईंधन और विखंडन आधारित रिएक्टरों से बेहतर बनाता है। इसका व्यावसायिक उपयोग क्या करेगा चाइना? तो दोस्तों, चीन का लक्ष्य है 2040 तक इस तकनीक से बिजली उत्पादन करना। उसके बाद चीन का मकसद यह भी है कि कृत्रिम सूरज से समुद्र के पानी से कच्चा माल लेकर स्वच्छ ऊर्जा बनाई जाए। चीन ने दावा किया है कि इस कृत्रिम सूरज से दुनिया की ऊर्जा समस्याओं का समाधान होगा।
कृत्रिम सूरज को बनाने का मकसद प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना है। चीन के कृत्रिम सूरज से मिलने वाली ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरणीय समस्याओं का हल करने में मदद करेगी। इसका इंटरनेशनल मकसद भी है दोस्तों। यह परियोजना ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का हिस्सा है, जिसमें 35 देश शामिल हैं और जो 2025 तक फ्रांस में पूर्ण होने की उम्मीद है। अब इस प्रोजेक्ट के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, चैलेंज। सबसे पहला तकनीकी जटिलताएं हैं। प्लाज्मा को अस्थिर रखने और ऊर्जा उत्पादन से अधिक ऊर्जा खपत को संतुलित करना। लागत, परमाणु संलयन प्रक्रिया अत्यधिक महंगी है, हालांकि चीन इसे कम लागत में करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $22.5 बिलियन है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, $22.5 बिलियन। इसकी समय सीमा तो वैज्ञानिकों के अनुसार व्यवहारिक उपयोग में अभी दशकों का समय लग सकता है। चीन का लक्ष्य है कि साल 2035 तक उसका कृत्रिम सूरज बनकर तैयार हो जाए। अब इसका फ्यूचर क्या है दोस्तों? तो EAST का प्रयोग प्लाज्मा के हजारों सेकेंड तक अस्थिर करने और उच्च दक्षता मोड विकसित करने पर शोध जारी है। नई फैसिलिटी, चीन ने नवीनतम फ्यूजन रिसर्च फैसिलिटी बनाने की घोषणा की है, जो भविष्य के संलयन ऊर्जा संयंत्रों पर आधार बनेगी। अब इसका रिजल्ट क्या है? चीन का कृत्रिम सूरज मानवता को स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। हालांकि तकनीकी चुनौतियां बड़ी है, लेकिन नए रिकॉर्ड्स और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से यह सपना वास्तविकता के करीब पहुंच रहा है। इससे न केवल ऊर्जा संकट का समाधान होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।